जैन साथियों, एक बार फिर से मैं शुभम गौरव वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग एमपी कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। तो आज के सेशन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट लेकर आया हूँ, है ना। तो पहले उसको देख लेते हैं कि कुछ इस तरह डूबकर मेहनत करो कि जिस दिन उभरो तो औरों से अलग देखो। इसका मीनिंग समझ रहे हो कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम सेंटर से आप घर या एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आएँ तो लोग आपके नंबर पूछें तो आप उनसे कह सको कि हाँ मैं मेरे नंबर इतने हैं कि मेरिट में आने के पूरे चांस हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अपन को कहाँ चलना है? मेरिट में चलना है। तो चलते हैं अपन आज के सेशन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा कि एक खास कोड भाषा में एक कोड दे रखा है। ये एक तो व्यापम ऐसे कोड लेके आती कि समझ में नहीं आते ना। उसके लिए उन्होंने क्या है, सेंटेंस क्या है, स्कोर गुड मार्क्स। फिर एक कोला 16 योला, इसके लिए क्या है, ओनली 10 मार्क्स। फिर 16 जैगजा जीला, इसके लिए क्या है, 10 ब्लू सॉक्स। अपन से पूछा क्या है इनने कि सर योला के लिए क्या शब्द आएगा, योला YULA। देख लेते हैं कौन से कोड में कॉमन है। देखो ये यहाँ दिख रहा है क्या, कोला, योला दिख रहा है क्या, क्योल कोल कोला नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोला 16 ये रहा सर, एक योला ये रहा, और यहाँ पे देखो 16 जेला जीला, यहाँ भी नहीं। तो ये तो कन्फर्म होगा जो अपना आंसर आएगा वो इस सेंटेंस से आएगा। और इस सेंटेंस से क्या क्या आ सकता है, ओनली 10 और मार्क्स। ओनली 10 और मार्क्स मतलब गुड तो नहीं आएगा, गुड तो वैसे ही खत्म हो गया। अब चलते हैं अपन बाकी 3 में से, है ना। अब देखो ओनली 10 मार्क्स, तो अपन इन दोनों के शब्द निकाल लेंगे तो अपन को योला का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो कोला देखो कहाँ पे कॉमन है, देखो ये रहा एक कोला और ये कोला ये रहा। तो इसका कॉमन सेंटेंस, इसके लिए कॉमन वर्ड कहाँ मिलेंगे, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्क्स, यहाँ पे भी मार्क्स। तो ये तो किसका हो गया, क्योला का ना। इसका क्या हो गया, मार्क्स। फिर अब चलते हैं अपन किसके लिए, 16 के लिए। तो 16 यहाँ है, इसमें देखो क्योला यहाँ भी नहीं है, 16 जेला जीला, देखो 16 यहाँ पर है ना, और 16 यहाँ पर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन होगा जो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 10 मार्क्स 10। देखो इनमें 10 मार्क्स 10 कॉमन, तो 16 का कोड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी बचा क्या अपना योला, तो योला के लिए कोड क्या हो जाएगा, ओनली। तो योला का कोड क्या हो जाएगा जो आपसे पूछा है, ओनली। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर तो ऑप्शन बताया नहीं मैंने आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर योला ओनली है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप कर लेते, बस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक श्रृंखला दे रखी है, आपसे पूछा है किसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। आपसे पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, देख लेते हैं। देखो सिंगल ए दे रखा है, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल ए, फिर अपन के तो कन्फर्म है कितने आएंगे, अब 4 ए आएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पहले सी एक भी नहीं है, मतलब बी को छोड़ के ए कितने पर होता है 1, फिर बी कितने पर होता है 3 पर, हाँ सी कितने पर होता है 3 पर। तो बी को छोड़ के यहाँ 3 पर पहुँच गया। यहाँ पर सिंगल ई है, यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्रिपल सी हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ तक अपन चलते हैं। फिर उसके बाद कहानी क्या बनती है, पहले में ए, दूसरे में AC, तीसरे में ACE, लेकिन यहाँ पर कितना सिंगल सी है, ई है। तो नेक्स्ट में कितने आएंगे, डबल ई आएंगे। तो ये कितने हो जाएगा, डी। बाकी बाद देखो इसमें क्या प्लस मतलब 1 3 5 से 5 ना। तो यहाँ पे क्या देखो, पहले में ए था, फिर यहाँ पे सी ऐड हो गया, फिर यहाँ पे क्या ई ऐड हो गया, फिर क्या होगा 1 3 5 7 पे क्या होता है जी। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, जी ऐड हो जाएगा। तो ये देखो कोड कहाँ है, 4A ट्रिपल सी डबल ई और जी, 4A ट्रिपल सी डबल ई और जी, ऑप्शन नंबर है। बाकी यहाँ देख लेते हैं, 5A वैसे ही गलत हो गया, ट्रिपल ए ये वैसे ही गलत हो गया, ट्रिपल ए ये, मतलब आप यदि आपको ये वाला भी निकाल लेते ना कि ए कितने आएंगे तो वैसे ही आपका आंसर मिल जाता है, क्योंकि ये में चारों में ए की संख्या अलग अलग है। एक में 2 है, नहीं एक में 3 है, 2 में 3 है, एक में 5 है और 4। आपको कितने चाहिए, 4 ए चाहिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि मीट को एक कोड से कोडित किया उनने, फिर आपसे पूछा कि सर टीम के लिए कोड क्या होगा। देखो मीट और टीम में जो कॉमन शब्द है वो लगभग चारों सेम है। तो जो इसका कोड होगा वो टीम के शब्दों का कोड होगा। तो मीट के लिए अपन अलग अलग देख लेते हैं किसके लिए क्या कोड दिया उन्होंने, MEET। मीट ना, तो मीट का क्या हो जाएगा, एम का क्या दिया उन्होंने, जेड दिया है, ई का क्या दिया है, आर दिया है, एन का क्या दिया है, ए का क्या दिया है, एन दिया है, और टी का क्या दिया है, जी दिया है। तो अपन को बताना किसका है, टीम का।
TEMTEAM ना। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, T के लिए कोड क्या है G, तो T के लिए पहले क्या जाएगा G, फिर उसके बाद E के लिए कोड क्या है R, तो E के लिए कोड क्या जाएगा R, उसके बाद A के लिए कोड क्या है N, तो A के लिए कोड क्या जाएगा N, M के लिए कोड क्या है Z, तो M के लिए कोड क्या जाएगा Z। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा GRNG। देखो GN ये गलत हो गया, ZN ये भी गलत हो गया, GN ये भी गलत हो गया, क्या हो जाएगा GRNZ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि उस विकल्प का चयन की जो कि दिए गए कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। कुछ फ्लाइज पुजारी हैं, फ्लाइज एफ से दर्शा देते हैं अपन को, कुछ फ्लाइज हो गए, ये क्या है पुजारी हैं, पी से पुजारी को दर्शा देते हैं ना, एफ से क्या हो जाएंगे आपके फ्लाइज, पी से क्या हो जाएंगे पुजारी, और उसके बाद क्या है संगीतकार, ऐसे क्या हो जाएंगे संगीतकार, है ना। तो ये क्या होंगे, क्या बोला कुछ फ्लाइज पुजारी हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है कोई संगीतकार पुजारी नहीं, जो संगीतकार है और पुजारी उन दोनों का कोई संबंध नहीं है ना, ये संगीतकार हो गया भैया, इन दोनों का कोई संबंध नहीं। फिर क्या बोलता है कि सर सभी पुजारी फ्लाइज नहीं, ये तो गलत है, क्यों, कुछ फ्लाइज तो हैं पुजारी, कुछ फ्लाइज तो है ना। फिर क्या बोलता है कि सभी पुजारी फ्लाइज हैं, तो सर सभी जब कुछ फ्लाइज हैं तो सभी फ्लाइज कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन उसने अपन को पहला सेंटेंस के पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है कि सर सभी पुजारी फ्लाइज नहीं, तो अपन इसको तो अपन कह नहीं सकते कि सर हो भी सकते नहीं भी। और सेकंड भी यही पूछा है कि सभी हो सकते हैं और पहले में बोल रहा है कि सभी नहीं हो सकते, तो जब कुछ की कंडीशन दी और सभी का पूछा तो क्या हो जाएगा ये भी गलत। यदि कुछ की कंडीशन आपको कथन में दे रखी है और निष्कर्ष में सभी की कंडीशन आती है तो कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पराठा रोटियां हैं, कुछ रोटी पाव हैं, बना लेते हैं भैया पराठा, कौन सा खाओगे आलू का, कुछ पराठा रोटी है, रोटियां हैं। फिर क्या बोलता है कोई रोटी पाव नहीं, रोटी का पाव से कोई संबंध नहीं है ना। सभी रोटियां पराठा हैं, सभी रोटियां पराठा हैं, हो भी सकता नहीं भी, बल्कि कुछ ही कंडीशन है तो अपन बोल सकते हैं सर ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ में कभी सभी हो ही नहीं सकता। फिर सभी रोटियां पराठा नहीं, सभी रोटियां जो हैं पराठा नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है, कुछ तो हैं, कुछ तो हैं, सभी थोड़ी ना है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ सभी गलत है सभी सही पूछिए, आपको जब कुछ की कंडीशन दे रखी है और आपको सभी के बारे में पूछा तो हमेशा क्या जाएंगे गलत जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या आएगा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क बना देता है, ठीक है। इसको पीछे सॉल्व करते हैं। देखो सीरीज के सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि जहाँ छोटी संख्या से बड़े क्रम में जाता हो, मतलब घटते क्रम से बढ़ते क्रम में बढ़ता हो, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जाता हो, मतलब बड़ी छोटी संख्या से बड़े में जाता हो, वहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं अपन पहले इसको नंबरिंग करके ना, ये अपना हो गया 8, फिर 8, फिर 16, फिर पूछा है आपसे, और फिर कितना आएगा 512। अब देखो इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो रहेगा उसको डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, या तो 3 या तो फिर 4 आना चाहिए। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ क्या जाएगा, पहले अपन इसको क्या रख लेते हैं, पहले अपन देख लेते हैं 48, यदि इसके क्रम चले 1 2 तो यहाँ पे 48 आएगा, इसको अपन 16 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 16 तिया 48, है ना। फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे अपन 512 से, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 24 से कम 24 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, 12 चौके 48, 12 कम 12, 12 36, 12 चौके 48, 12 से भी नहीं कट रहा है ना। तो सर ये तो नहीं हो सकता, बाकी बात क्यों कंडीशन ही नहीं बन रही अपनी, क्योंकि 4 आना चाहिए था, 48 चौके कितने होते हैं, वो 200 के समथिंग आ रहा है, नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट क्या होता है अपन इसका
सॉरी मैंने पूरा रफ कर दिया, फिर से लिख लेते हैं अपन 8 8 16 64 एंड 512। फिर 216 ये तो हो ही नहीं सकता सर, है ना। 48 नहीं 160 में अपन क्या बचा, क्या 64। अब 64 यहाँ पे रखेंगे तो क्या कंडीशन बन रही है, देखो यहाँ पे कितना हो रहा था इंटू 1, या फिर डिवाइडेड कर दो तब भी 1 हो रहा था। यहाँ पे कितना होगा इंटू 2 कर दो या डिवाइडेड कर दो तो 2 आ जाता। यहाँ पे कितना होगा इंटू 4 कर लेते हैं, 16 चौके 64, है ना, और डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही कंडीशन करते हैं, यहाँ पे कितना सर 1 इंटू 1 हो रहा है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 होगा सर। तो 64 में 8 का इंटू करो, 8 चौके 32 की 2, हाथ की आ गई 3, 8 6 48 और 3 आ गया 512। तो यहाँ पे कितना आएगा 64, ऑप्शन नंबर वी। बाकी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरी एक सीरीज दे रखी, आपसे पूछा कि आखिरी में क्या आएगा। देख लेते हैं सीरीज को। 3 18 38 63 93 एंड 128। आपसे पूछा यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है 15, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 3 2 3 5 20 25, यहाँ पे कितने का है 30 30 60 30 का है ना, यहाँ पे कितने का है 7 28 35 का है, और यहाँ पे कितने का हो जाएगा बताओ मेरे को। सर यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, तो फिर से यहाँ भी +5 करो ना आप, तो 35 5 कितना हो जाएगा 40, 128 में 40 ऐड कर दो, 8 4 2 6 1 168। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो गया 168। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं के क्रम में एक क्रम उपस्थित है, गलत को संयोजन को पहचानिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा कि इसमें गलत क्या है। देखो आप बोलेंगे सर आप रेगुलर लाते हैं क्वेश्चन, सीरीज के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नया निगम के मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कांस्टेबल में यदि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं ना, उसमें से 10 क्वेश्चन आप सीरीज अल्फ़ाबेट और इसके 12 क्वेश्चन सीरीज अल्फ़ाबेट और सोलोजिज्म के मानो। तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि आप 25 में से 15 क्वेश्चन देख के सॉल्व कर देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि यार यदि मैं तुम्हारे जो टफ क्वेश्चन है वो क्लियर कराऊँ तो अच्छा रहेगा। बाकी इजी क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लेंगे, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना। 121 143, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। 187 209। इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है 22, यहाँ पे 43 66 23, यहाँ पे कितना है 166 21, फिर यहाँ पे कितने का है 2 9 22। अब सर एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे 22 का और लास्ट में 22 का, लेकिन बीच में 23 और 21 का है। यदि अपन इसमें -1 कर दें और इसमें +1 कर दें तो कंडीशन बन जाएगी 22 की। जब इसमें -1 करेंगे कितना होगा 22, जब 22 इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 165, और 165 में कितना ऐड करेंगे 187 आता है। सर इसमें 22 ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर सीरीज बन गई 22 प्लस, सब में 22 प्लस हो जाएगा। तो भैया इसमें -1 कर देते हैं ना, तो इसमें -1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 165, तो 166 क्या हो जाएगा ये गलत। इसके कितना आना था 165, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, इसमें भी आपको गलत को बताना है। आपको एक सीरीज दी है, उसमें पूछा है गलत क्या है। देखो देख लेते हैं 15 17 37 65 100 और 145। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 5 17, यहाँ पे 17 20 37 20 का, यहाँ पे 3 और 25 28 का, और यहाँ पे कितने का 25 35 का ना, और यहाँ कितने का है 45 का। अब देखो इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का है, यहाँ भी कितने का है 8 का है, यहाँ पे कितने का है 18 8 36 होता सर, तो 8 का होता, लेकिन यहाँ पे 7 का है, और यहाँ पे कितने का है 9 का है। तो सर क्यों ना इसमें +1 करके इसमें -1 कर दें। यदि आप इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, जब यहाँ 8 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, तो 65 में अपन 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10
1, और जब 101 में कितना प्लस करेंगे 44, तो कितना हो जाएगा 145। सर कहानी बिल्कुल सही बन रही, लेकिन इनने क्या किया है यहाँ पर 35 प्लस किया, जबकि कितना प्लस करना था 36, क्योंकि अपनी सीरीज में क्या है यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, कितना प्लस करना था 8, तो जो सबका डिफरेंस होगा कितना प्लस हो रहा था 8 प्लस हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि इसका क्या आएगा 101। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अक्षरों को चुनकर, है ना, चुनकर है बेटा ना, चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, देखो BC, अपन इसमें क्या देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा अक्षर एक साथ हैं यदि लिखें ना, तो BC यहाँ है, सर यहाँ भी तो BC होंगे। एक ही अपन को B मिल गया, देखने रहे हो, रुक जाओ, ये अरे है ना, ये आपको B मिल गया। अब क्या पूछता है सर AA आपको सीरीज मिल गई, AA यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी C आ जाएगा। सर AA देखो ACBA कौन से ऑप्शन में, कितना, ये तो इजी था, ACBA ऑप्शन नंबर B। बाकी BA ये गलत हो जाएगा, CA ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बस आपको पहला अक्षर मिल जाता है, वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेते कि ऑप्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करके वैसे ही बन जाएंगे ना। फिर आपसे पूछा एक कोड दे रखा है, उसके लिए आपको द ग्रेट पोएट एक सेंटेंस दिया है, फिर एक कोड दिया, फिर उसके लिए गॉड इज ग्रेट, फिर एक सेंटेंस दिया। तो आपसे पूछा है कि सर लॉम्ब के लिए क्या होगा, देखते हैं लॉम्ब दोनों में है कि सिंगल में है। देखो लॉम्ब इसमें भी है और लॉम्ब इसमें भी है, इसके अलावा कोई कॉमन शब्द लाइक एलेन बॉम्ब फॉर्म नहीं है, तो मतलब लॉम्ब में जो है बस दोनों में कॉमन है। तो दोनों सेंटेंस में जो शब्द कॉमन है वो किसका, लॉम्ब के लिए शब्द हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो देखो दैट ग्रेट पोएट गॉड इज ग्रेट, तो इसमें क्या कॉमन है ग्रेट, और इसमें भी क्या कॉमन है ग्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉम्ब के लिए ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में फ्रेंड आर गुड के लिए कोड दिया है गॉन्ट ऑफ फैका, फिर गुड बाय डॉक्टर गुड बाय मैं चलता हूँ डॉक्टर ना, इसके लिए क्या है फिफ्थ ऑफ सेक। तो आपसे पूछा क्या है कि सर गुड के लिए कोड क्या होगा। देखो फ्रेंड आर गुड और गुड बाय डॉक्टर, गुड इसमें कॉमन है, गुड इसमें कॉमन है, तो मतलब जो कोड होगा इन दोनों में कॉमन होगा। बाकी इसके अलावा फ्रेंड आर और बाय डॉक्टर और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक ही कोड दोनों में कॉमन होगा। तो देखो गॉन्ट हॉफ फैका फिफ्थ हॉफ, देखो यहाँ पे हॉफ कॉमन है, यहाँ भी हॉफ कॉमन है, तो जो गुड के लिए कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हॉप, HOP। देखो ऑप्शन में कहाँ है हॉप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर यदि देखो आपको एक कोड दिया है किसके लिए गोल्डन के लिए, मतलब या फिर इससे आपको गोल्डन को कोडित किया और आपसे पूछा गोल्डन, इसको गोल्डन से कोडित किया और आपसे पूछा गोल्डन को किससे कोडित करेंगे। थोड़ा उन्होंने क्वेश्चन को फंसा के पूछा आपसे, अपन देख लेते हैं। अपन क्वेश्चन के सबसे पहले इसका काम क्या रहता है अल्फाबेट वाले का कि नंबरिंग करनी आनी चाहिए कि कौन कितने नंबर पर होता है, वैसे ही डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एच कितने पर होता है 8 है ना, 8 पर होता है। पी कितने पर होता है 16, एम 13, ई 5 जो टी का पहला शब्द, एफ ई से एक ज़्यादा 6, ओ थर्ड 5 3 15। इसके लिए देख लेते हैं गोल्डन 7 15 12 4 5 एंड 14। अब आप में इसमें क्या लग रहा है आपको कि सर यहाँ पे तो -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी माइनस, सब में एक ही कंडीशन चल रही है -1 -1 -1 -1। तो अपन को गोल्डन के लिए भी वही करना है, देख लेते हैं। तो जी से पहले क्या आता है EF आता है ना, उससे पहले क्या आता है -1 करना है, कोडित करके क्या करें अपन सीधे कर लेंगे ना। तो उससे पहले क्या आता है N आता है ना, L से पहले क्या आता है K आता है, D से पहले क्या आता है C आता है, E से पहले क्या आता है D आता है और N से पहले क्या आता है M आता है। बाकी मेरे को उम्मीद है कि आपने पहले ही कर लिया होगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन की कहानी क्या रहती है, बस एक बार इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप इनके क्वेश्चन आंसर देख के ला सकते हैं, फिर आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग इतने क्वेश्चन करने के बाद ये कंडीशन ना रहेगी आपको पेन भी चलाना पड़े पेपर में ना, इसलिए आपको हर टाइप से क्वेश्चन कराने की उम्मीद रहती है मेरी। देखते हैं इसका आंसर क्या, FN के CDM, FN के DCM ये तो गलत हो जाएगा, FN के CDM ये हो जाएगा आज का सही आंसर, ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो वही एड्रेस वाला क्वेश्चन आ गया, 3 सही होंगे 1 गलत होगा, उसमें अपन 2 उठा के करते हैं।
डेली एक क्वेश्चन करते हैं अपने वाला, देख लेते हैं। एवी अवार्ड हैज़ फॉर वन फर्स्ट फ्लोर 72 रिचफोर्ड सर्कल। एवी अवार्ड ये सही है। हैशटैग वन फ्लोर 72 ये भी सही है। रिचफोर्ड सर्कल, रिड जी साइड ऑफिसेस उमलंगा राइट्स रिड्ज 4319 साउथ अफ्रीका। ये दोनों तो सही है ना। अब चलते हैं अपन थर्ड एंड फोर्थ को उठाते हैं। एफडी एवर्ड हैशटैग फॉर फर्स्ट फ्लोर 72 रिचफोर्ड सर्कल, ठीक है। उसके बाद रिड्ज साइड ये भी सही है। ऑफिस ये भी सही है। यूएमएच लंगा रिड्ज, देखो मिल गया ना सर। यहाँ पे तो रिड्ज है लेकिन यहाँ पे क्या रिब्स है, बी। यहाँ है कि यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, तो इसमें बस ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये देखो, ये भी बस इसमें 4 दे रखे हैं, इसमें से कोई भी एक वर्ड अलग होगा, बाकी सारे सेम होंगे। देख लेते हैं एक वर्ड कौन सा अलग है इन चारों में। न्यूज़, देखो ये म्यूज़ है, म्यूज़। इसमें न्यूज़, लेकिन इसमें क्या है म्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा अलग। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।